तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे थे, बच्चों के खास तौर पे, कि क्या एक लॉ की फील्ड चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि लॉ जो है वो एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे करियर में होता है या नहीं होता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन जिन पॉइंट्स को हमें देखना है, क्या वो अच्छा है, पॉइंट्स आपको लगता है कि आप में हैं, तो एक करियर जो है वो बूम आपका हो सकता है और लॉ आपके लिए स्पेसिफिक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को आखिर तक देखना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं और किन किन चीज़ों को ध्यान में हमें एक लॉ करियर में रखना चाहिए। इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं लॉ करियर में भी हमारे पास, ताकि वो आपकी फील्ड को या इस करियर को बूम कर सकें। ठीक है दोस्तों, के साथ साथ अगर पहली बार आप इस चैनल पर आ रहे हैं तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब कर ले रहे हैं ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की आपको मिलती रहे। और अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करें कि क्या लॉ का करियर अच्छा है आप सभी के लिए, आपके लिए या नहीं है। सबसे पहले तो क्या है लॉ करियर, क्या होता है, ये हम जान लेते हैं कि लीगल करियर में एक्चुअली हमें करना क्या होता है। सो लीगल करियर में हम बेसिकली हेल्प कर रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की, जो इम्पोर्टेंट है। हमें ये मानना होगा खुद में, अगर ये आपका नेचर है लोगों की हेल्प करना, तो एक चूज़ आप ये करियर कर सकते हैं, क्योंकि लोग ही नहीं, यहाँ बिजनेस भी, साथ ही साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी आपको क्या करना है, लीगल फील्ड में, लीगल सेक्शन में हेल्प करना है। यही आपका ब्रॉड एरिया है, यही आपका मेन एम है, यही सारी चीज़ें आपकी इस फील्ड में होने वाली। अब क्या कहलाएंगे आप, तो इस फील्ड में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी जब आपको हो जाती है तो लॉयर्स आप हो जाते हो, और जिनको अटॉर्नी कई तौर पे कहा जाता है, हालांकि अपने यहाँ ये चलन कम है बोलना, एडवाइस आप प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, साथ ही साथ बहुत सारे क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं लीगल मैटर्स, ड्राफ्ट करते हैं बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे एडवोकेट जो हैं वो कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बन सकते हैं, इनमें से कुछ बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोफाइल चूज कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ एक लीगल करियर में होती है बेसिकली। फिर तो धीरे 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 जैसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे, एक्सपीरियंस होते जाएंगे इन चीज़ों में, आपकी जो बोल सकते हैं रिस्पेक्ट या आपका ओहदा बढ़ता चला जाएगा। चलिए ये तो बात हुई किसकी, लीगल करियर क्या होता है। अब भैया लीगल करियर कौन कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हम उस पर भी यहाँ डिस्कस करें। सबसे पहले आप जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, वो है लिटिगेशन को। किसको प्रेफर करते हैं, लिटिगेशन को। अब ये लिटिगेशन क्या होता है, तो लिटिगेशन बेसिकली क्या है, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, कहाँ पे, कोर्ट में, उनके किसी केस में। अब वो केस हो सकता है कि सिविल कोर्ट हो या फिर क्रिमिनल केस हो, तो डिपेंड करता है, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने वाला लॉयर जो है वो लिटिगेशन लॉयर कहलाता है। तो एक तो सबसे ज़्यादा जो चूज करी जाती है फील्ड वो लिटिगेशन लॉयर की हो जाती है। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के साथ, बिजनेस के साथ अलग अलग ट्रांजैक्शंस, उनके मर्जर एक्विजिशंस पे काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट फील्ड में, और कॉर्पोरेट लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के जानकार हैं, तो आप किस फील्ड में, कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में जाने जा सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, इसके अलावा आप पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग भी कर सकते हैं, लिटिगेशंस की बात करें। सो भैया यहाँ पे आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, उन अंडर रिप्रेजेंटेड लोगों को या डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स को जो कि नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट एजेंसीज के बिहाफ पे काम करते हैं। बेसिकली हम बात कर सकते हैं ऐसे लोग जो वंचित वर्ग से आते हैं, उनके सपोर्ट के लिए आप पीआईएल वगैरह दायर करते हैं, उनसे रिलेटेड केसेस लड़ते हैं। सो वो आप क्या हो जाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला काम आपका हो जाता है, जो एक अच्छा प्रोफेशन है और बहुत इज्जत का काम है, सच्चाई है। इन हाउस काउंसिल तो आप बन ही सकते हैं। इन हाउस काउंसिल में क्या करना है,
कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल आपको करना होता है उनके लीगल मैटर्स को लेके, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है। और यहाँ पे एक अच्छा सा काम जुडिशियल क्लर्क का है ना। जुडिशियल क्लर्क क्या काम करेंगे, जजेस के साथ काम करते हैं, बहुत सारे लीगल रिसर्च के लिए हेल्प कर देते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास लीगल करियर में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं इस करियर को लेके, तो भैया ये तो जन्मजात स्किल हो जाती हैं और कुछ सीखी जा सकती हैं। एनालिटिकल थिंकिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली अगर हम जो एग्ज़ाम्स देते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जनरली, ठीक है। कम्युनिकेशन देखी जाती है, साथ ही साथ रिसर्च, ये तो खैर आगे बढ़ के आप देख लोगे, जब हमें पर्टिकुलर किसी चीज़ पे काम करना है तो हमें रिसर्च उस फील्ड पे करना हो जाता है। एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, और साथ ही नेगोशिएशन, कितना अच्छा है आपका नेगोशिएशन, ये एक लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस प्रोफेशन के लिए तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेगोशिएबल स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ही स्किल्स हैं जो आपको इस करियर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको कहीं ना कहीं ऊंचाई पे ले जाती है। फिर हमारे पास कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं और उस चैलेंजेस को अगर हम फुलफिल कर देते हैं तो हमें उसका कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले लीगल करियर जो है वो बहुत ही डिमांडिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत लॉन्ग आवर्स तक हाई प्रेशर के साथ काम करना होता है। अगर ये आप कर लेते हैं तो भैया इसकी रिवार्ड आपको बहुत हाई मिल जाती है, बहुत सारे चांसेस हैं आपके सिग्निफिकेंट या अपनी इम्पैक्ट को बढ़ाने के सोसाइटी में, साथ ही साथ यहाँ पे आपके क्लाइंट्स के नंबर्स को बढ़ाने में, और भाई यहाँ उनके राइट्स, साथ ही साथ लॉ और यहाँ पे जस्टिस के लिए काम करने में, ये सारी चीज़ें आपको एज अ चैलेंज अगर वो एक्सेप्टेड तो रिवॉर्ड बहुत बड़ा आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ हमारे करियर डेवलपमेंट के लिए क्या ऑप्शंस है, सो भैया यहाँ पे आपकी जितनी अच्छी स्पेशलाइजेशन है या जितना अच्छा नॉलेज आप गेन करते हैं, एक्सपीरियंस जितना बढ़िया हो जाता है, आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ फील्ड में काम मिल जाता है, आपके करियर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, एनवायरमेंटल लॉ हो, फैमिलीज लॉ हो, इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ हो, और बहुत सारी फील्ड आपको मिल जाएंगे, 20 से ज़्यादा ऑप्शंस आपको हो जाते हैं। तो भैया साथ साथ में आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है और भैया अपडेट रहना पड़ता है ताकि आप और अच्छे से काम यहाँ पे कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें। अब हम बात करें प्रोज क्या क्या है हमारे, हाँ यहाँ पे इस लीगल करियर के। सो लीगल करियर के प्रोज में तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटिन्यूस लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ करियर की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल जाती हैं, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, करियर पाथ चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी है। फाइनेंशियल अगर रिवॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे हाई अर्निंग पोटेंशियल वाली ये करियर जो है गिना जाता है लॉ करियर, ठीक है। साथ ही साथ इन्फ्लुएंस और इम्पैक्टेशन की बात कर ले तो भैया आपकी एडवोकेसी जस्टिस में, सोशल इम्पैक्ट में आपका बहुत ज़्यादा रोल होता है, इन्फ्लुएंस आप बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं, और प्रेजेंटिंग और रिस्पेक्ट में तो बहुत अच्छी रेपुटेशन और प्रोफेशनल नेटवर्क आपका हो ही जाता है। तो ये सारे प्रोज हैं इस फील्ड के जो आपको पता होने चाहिए। अब प्रोज के साथ साथ देखो यार, कॉन्स तो मिलते ही हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो कुछ कॉन्स की भी बात कर ले जो ज़रूरी हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे स्ट्रेस लेवल सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि यार आपके वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इमोशनल ट्रोल आपको बहुत सारे होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है और एक्सपेंसिव भी है, जो हर कोई नहीं कर सकता। सो लॉ स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत लंबा समय आपको देना होता है अपने करियर को बिल्ड करने में, क्योंकि पहले तो आप करियर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मास्टर्स करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद एक्सपीरियंस होगा, और फाइनली तब जाके आप एक अच्छे करियर पाथ पे पहुंच पाएंगे, अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। सो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है यहाँ पे। कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट तो है ही, साथ ही साथ सेम फील्ड में बहुत सारे सैचुरेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी फील्ड में है ना, सैचुरेशन आ गया मान लो मार्केट में, प्रेशर है परफॉर्म करने का। और भैया लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक काम करना हो सकता है, लॉन्ग आवर्स तक, और बर्नआउट रिस्क होती है। एथिकल डिलेमा में पढ़ना ही है, ये तो फील्ड ही वही है एथिकल डिलेमा में पढ़ने की, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं,
हाँ, और जीतने का प्रेशर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इनको हम चैलेंज ले सकते हैं एक प्रकार से। कॉन्स की तो बात कम ही करें तो बढ़िया, ये चैलेंज है और इनको आपने अगर एक्सेप्ट करके अच्छा परफॉर्म किया तो हाईली रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ ये हम बात कर रहे थे किसकी, लीगल करियर की। अब ये लीगल करियर आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है, अच्छा है कि नहीं है, वर्थ इट है कि नहीं, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या आपके लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस फील्ड में इतनी ज़्यादा भरमार है। भरमार किस चीज़ की है, रिवॉर्ड्स की, है ना। बस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है आपका कि बस क्या करना होगा, हाँ मेहनत आपको ज़रूर लगेगी, अदरवाइज़ जितना बढ़िया काम आप करोगे उतना अच्छा आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये आपका जो क्वेश्चन था इसका जवाब मुझे लगता है आपको मिल गया है। और यहाँ पे क्या क्या सैलरी आपको मिल सकती है अब देख लो भाई। एक्सपेक्टेड सैलरी अलग अलग फील्ड की अलग हो सकती है। जैसे हम अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारे पास टॉप लॉ फॉर्म्स है। अब टॉप लॉ फॉर्म्स में यहाँ पे स्टार्टिंग ही सैलरी की जो है वो 12 to 20 LPA की हो जाती है। वहीं अगर आप थोड़ा सा मिड लेवल एसोसिएट हो जाते हैं, यानी स्टार्टिंग के बाद कुछ एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा हो गया, तो आपका 20 to 30 lakhs आपका पर एनम का सैलरी बेस पहुंच जाता है। और फाइनली अगर आप सीनियर एसोसिएट पार्टनर हैं तब तो फिर यहाँ पे डिपेंड ही, बस फिर वो तो इसका इज द लिमिट है। ठीक है, मिड साइज बुटीक फर्म जो है ये तो टॉप हो गए। मिड साइज फर्म जो है उसमें आपकी 6 से 12 लाख की सैलरी हो सकती है। एक्सपीरियंस लॉयर होंगे जो 12 से 25 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है। इसके अलावा स्मॉल फर्म्स, सोलो प्रैक्टिस हाउसेज जो हैं वो वहाँ पे डिपेंड करता है, 3 से 6 लाख आपकी यहाँ पे सैलरी, और एक्सपीरियंस हो जाता है तो 10 से 20 लाख का या उससे भी ज़्यादा आपकी सैलरी जा सकती है। तो ये सैलरीज की बात हो गई यहाँ पे। इस करियर में मैं कह रहा हूँ कमी कहीं नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस की बात है आपको करनी। वहीं पब्लिक सेक्टर में अगर हम जाना चाहें तो पब्लिक सेक्टर में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हो जाते हैं। एक तो गवर्नमेंट लॉयर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सीनियर गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं। और भैया जुडिशियल सर्विसेज में चले जाओ तो इससे अच्छा क्या ही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे, सिविल जज बन सकते हैं। हायर एजुकेशन या हायर जुडिशियल सर्विसेज में चले जाओ तो भैया आपकी यहाँ पे जो सैलरीज हैं वो बढ़ते ही जाना है, कम कहीं नहीं होना है। फिर भैया आते हैं हम अपने पड़ाव पे, इन हाउस काउंसिल पे, जहां कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स में जाके आप एंट्री लेवल पे 6 से 10 लाख, मिड लेवल पे 10 से 20 लाख और सीनियर काउंसिल में 20 से 50 तक के ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। वहीं नॉन प्रॉफिट सेक्टर में जाना चाहें, आप समाज सेवा करना चाहें तो मैंने बता ही दिया है, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 3 से 6 लाख की स्टार्टिंग सैलरी है और 6 से 12 एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो भाई हमने सारी चीज़ें मुझे लगता है बात कर ली हैं यहाँ पे। एकेडमिक जुडिशियल क्लर्क से लॉ प्रोफेसर बन जाओ भैया, आपको थोड़ी सी हायर लेवल पे और जाना होगा, पढ़ाई करनी होगी और फिर आप भविष्य लीगल फील्ड में तैयार कर सकते हैं। भविष्य में स्टार्टिंग सैलरी 6 से 10 लाख, एक्सपीरियंस हो जाते हैं 12 से 20 और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के क्लर्क बन जाते हैं तो 5 से 10 लाख का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है इस फील्ड में। तो भाई ये सारे ऑप्शंस मुझे लगता है आपको हैं किसके, करियर के। अब अगर हम लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें तो मुझे लगता है सारे एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। फिर भी कुछ बच जाता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम उसको भी कवर कर पाएँ। और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट हो ये हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.